जड़ से ख़त्म होगी उनके लिए, हमारे लिए नहीं। मैं रोज़ा नहीं ख़राब करना चाहता अपना। अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे, इसकी कब्र को आग लगे। इस ये खुद डांसर है, मेरे से बड़ी डांसर है। बाजार से कुछ भी नहीं लिया, महंगाई बहुत है। मैं कह रही हैं मरियम नवाज बड़ी अच्छी है, अच्छी महंगाई करे, अच्छी महंगाई जब भाई ज़्यादा हो गई है, टीने डाल के ये बूट है, टीने डाल के आए। इमरान हम में से किसी को आना चाहिए। लो लेवल की जो तबका है ना, उसी में से अगर कोई बनता है। ये सड़कें वगैरह तो बना दी है, ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन थोड़ी सी महंगाई का भी करे। वो जो एक्सपर्ट था इस काम का, तो उसको इन्होंने बंद किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, रमज़ान ख़त्म होने वाला है, लेकिन महंगाई का जो जिन है वो काबू में नहीं आ रहा। हालांकि हमारे जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिब हैं, उन्होंने आपको खुशखबरी दी थी कि आप लोग जब बिल जमा करवाने जाएंगे तो आपको आगे से खुशखबरी मिलेगी कि आपका बिल मुबारक को जमा करवा दिया गया है। आइए अवाम से जानते हैं कि क्या उनका बिल आज तक ऐसे जमा हुआ है। अवाम से जानते हैं कि आखिर महंगाई के बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शौकत अली बेटा। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर इतनी महंगाई हो गई है, गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह करने वाला है बेटा। क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं कहना चाहता बेटा, जो भी आए अल्लाह उनका भलाई करे। हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? शुक्र है बेटा, हुकूमत भी खुश है, ऐसे भी खुश है। हुकूमत भी खुश है। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? आपके सामने ही है जो कुछ है, हम क्या कह सकते हैं। गुजारा हो जाते हैं? हो जाता गुजारा। मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने तो कहा था जी आप लोग बिल जमा करवाने जाएंगे, आपको खुशखबरी मिलेगी कि बिल जमा हो गया है। 10,000 रुपये मिल गया लोगों को, क्या लेना है बस। आपने किसको वोट दिया था? ये नवाज शरीफ को जी। वोट देने का कोई फ़ायदा हुआ है? हाँ, ये लोगों को पैसे मिले हैं और क्या लेना है हमारा। कौन से पैसे मिले? 10,000 दिया मरियम नवाज ने। अच्छा जी। बाकी आपको लग रहा है हुकूमत जो है महंगाई ख़त्म कर देगी? कर देगी, आस्ता आस्ता ही है, एकदम लेना होगा काम। ठीक है जी, आगे चलते हैं नाज़रीन और लोगों से जान लेते हैं कि क्या जो है महंगाई ख़त्म हो गई है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो गरीबों का जीना हराम किया हुआ है इन्होंने। ये वोट देख के तो आ तो जाते हैं, वापस नहीं आते, ये वापस नहीं आते। अवाम का क्या कसूर है? अवाम का ये कसूर है कि इन चोरों को बार बार वोट दे देते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार। पहले बड़ा भाई आया, अब छोटा भाई आया। ये कहते थे हम अपने कपड़े बेच के गरीबों को रिलीफ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने तो नहीं बेचे, लेकिन उन्होंने ना गरीबों के ज़रूर बिकवा दिए हैं कपड़े। जारी बात है, सबसे बड़ी परेशानी बिल की है, वो इनसे एडजस्ट नहीं हो रहा। सही, हालांकि बिल के बारे में मरीम नवाज ने बोला था कि आपको खुशखबरी मिलेगी जब आप बिल जमा करवाने जाएं। सब झूठे ड्रामे कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये हुकूमत, आपको सबको पता है कि इनको चलाने वाला कोई और है। तो कौन है सर चलाने? और कौन है आ रही है, इनके पास की बात नहीं है। वो जो एक्सपर्ट था इस काम का, तो उसको इन्होंने बंद किया हुआ है। क्या लग रहा है वो कब तक आज़ाद होगा? इंशाल्लाह देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजलो करम से 2-3 महीने तक आ जाएगा वो। सर अगर हम इमरान खान की हुकूमत की बात करें तो उनकी हुकूमत में और अब आपको क्या लग रहा है, महंगाई तब थी या अब है? देखिए, उनकी हुकूमत की वो ग्रोथ चेक कर रहे, 38 पे वो छोड़ के गए थे, अभी ये 10 तक भी नहीं पहुँचे। और ये झूठी बातें कर रहे हैं जी, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया, वो जैसे भी कर गया। अब तो आपकी हुकूमत है ना, आपको करना चाहिए ना, तो कुछ नहीं कर सकते ये। इनके मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही कहूँगा इन लोगों को कि खुदारा खौफ करे, ख्याल करे कि जो इंसान कुछ करना चाह रहा है। मरीम नवाज को तो सबकी माँ बोला जाता है, उनको ये खिताब मिला हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए जी, उनके बारे में मैं कोई ऐसी आवाज़ नहीं कहना चाहता, CM पंजाब है तो, लेकिन इनके पास की बात नहीं है, इनके पास की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आई एम फौजिया डांसर, माई नेम इज़ फौजिया। फौजिया, मुझे ये बताएं कि शॉपिंग कर ली है? शॉपिंग क्या करनी है, पाकिस्तान पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है, शॉपिंग क्या करनी है, महंगाई आग में लगी हुई है। हुकूमत तो ब्रांडेड कपड़े पहनती है। हाँ, हुकूमत हमारा जो है खून पसीना खाती पीती है, इसलिए ब्रांड पहनती है ना। अगर हुकूमत के नाम की कोई चीज़ है, पहले पाकिस्तान का कर्जा तो उतारे, पाकिस्तानी पब्लिक को कोई सहूलत तो फ्राहम करे। हमारे ये पाकिस्तानी हुकूमत ज़कात से तनख्वाहें लेती है, ज़कात से इनकी गाड़ियाँ चलती हैं, ज़कात से गवर्नमेंट पाकिस्तान के इदारे चलते हैं। ये बताएं कि मरीम नवाज ने जब वोट मांगे थे तो उन्होंने ये बोला था कि आपका जो बिल है ना वो आपको वैसे जमा करवा दिया जाएगा, आपको खुशखबरी मिलेगी आगे से, महंगाई ख़त्म कर दूंगी मैं जड़ से। ये सारा एक सियासी खेल है, सियासी तमाशा है।
आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। मरियम नवाज के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, मरियम नवाज को पैगाम देती हूँ कि मेरा अल्लाह है इसका बेड़ा गर्क करे, इसकी कब्र को आग लगे, मरियम नवाज की कब्र को आग लगे और मीडिया दुनिया को दिखाए कि ये देखो इतनी नफरत है इतनी नफरत है। इस ये खुद डांसर है, मेरे से बड़ी डांसर है। मरियम नवाज? यस। अच्छा, कैसे लगता है आपको उसको देख के? ये मुसलमान ही नहीं से पूछो, मीडिया पूछे कलमा आता है, पहला कलमा आता है इसको, पहले तो ये पूछे ना पंजाब के गरीबों को खा गए, खून पी के पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का सत्यानाश। तो कहते हैं जी पेरिस बना देंगे। जिस तरह लंदन में डांस क्लब बना है ना, इसी तरह डांस क्लब भी बनाएगी, भी इधर भी नाचो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान के लिए क्या कहना चाहती हैं? हाँ देखो, इमरान खान वो अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। जब इंसान अल्लाह की पकड़ में आता है ना, तो कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर हो या बरतानिया का या यूरोप का, जब अल्लाह की पकड़ में आता है फिर उसे सारा कुछ हिसाब किताब देना होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया। आसिया, शॉपिंग हो गई है? जी, बहुत महंगाई है। ये मेरा सवाल भी है, ये क्या हल है इस महंगाई का? कुछ भी नहीं लेके जा रहे, कुछ भी नहीं, बाजार से कुछ भी नहीं लिया? महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से? हाँ ऐसे ही है। हमारे जो हुक्मरान है वो तो ब्रांडेड कपड़े और जूतियाँ पहनते हैं। वो मरियम नवाज अब आ गई है, वो कहती बहुत बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है। शहरी में महंगाई का जड़ से खात्मा भी नहीं है, ना राशन में ना कपड़े लीड़े में, किसी में नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको याद होगा जब इन्होंने वोट लिए थे हमसे, तो ये कह रहे थे ऐसे ही कहते हैं, जब वोट लेना है ना फिर बड़ा कहते हैं हम ये करेंगे, आपकी गलियां बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसे करेंगे, यही खत्म और कर- कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर- नहीं। आपने किसको वोट दिया? मरियम नवाज को। गलती हो गई हाँ वोट देके? हाँ, बहुत क्या ज़्यादा। कहना चाहते हैं मरियम नवाज को? महंगाई कम करें, और हमने क्या कहना है, महंगाई कम करें। महंगाई कम एक सूट लिया है मैंने, वो भी मेरे बेटे ने पैसे दिए, मैंने तकाफ पे बैठना है इसीलिए, नहीं तो वरना मैंने लेना ही कुछ नहीं था। महंगाई की वजह महंगाई की वजह जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब तो खरीद नहीं सकता कुछ चीज़। से। क्या करें इस महंगाई का हल क्या निकाले? नहीं निकलते, तनख्वाह विच की बेटा बनता, कुछ भी नहीं बनता बेटा जी। ऐसे ही है। जी हाँ जी, किराए दे मकान है, कितने बिजली। कमाने वाले घर? मेरा तो शोहर फौत होया, मेरे बच्चे ही है कमाते। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि महंगाई आप जब से मतलब हैं, आपको क्या लग रहा है किसका ऐसा दौर था जब महंगाई खत्म हो गई थी? पता नहीं बेटा कदों दौर, पिछला ज़माना अच्छा सी, हूँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। शॉपिंग करने आई हैं? जी हाँ जी, मैं अपने बेटे के साथ आई। बेटे के साथ? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या लग रहा है, अब आप बाजार में तो आ गई हैं, चीज़ें बहुत महंगी हैं, ले नहीं सकते, असी खरीद ही नहीं सकते। हाँ हम हाँ लोगों से बात करें ना, लोग कह रहे हैं हमने तो इस बार जो है ना कपड़े नहीं खरीदने, इतनी महंगाई है। हाँ, नहीं खरीदे जी बेटे, बच्चियाँ दे खरीदे आ, अपने तो खरीदे नहीं कुछ। सही है। कोई पैगाम देना चाहती हैं? आपने वोट किसको दिया था? वोट नवाज शरीफ को दिया था। जी हाँ, कितने वादे किए थे इन्होंने? बहुत वादे किए तो मुकम्मल कोई भी नहीं किया। हाँ जी। आवाम के दिलों से खेल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। मैं कह रही हूँ आवाम के दिलों से खेल रहे हैं ना। हाँ जी, बस जी की करिए। कोई पैगाम देना चाहती हैं मरियम नवाज के लिए? जी, कोई पैगाम मरियम नवाज के लिए देना? मैं तो ये कह रही हूँ मरियम नवाज बड़ी अच्छी है, अच्छी महंगाई करे, अच्छी महंगाई बिल्कुल ख़त्म कर देवे। हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए है कि गरीब भी खा सकता वा, पहन भी सकता, हर चीज़ कर सकता। शादी नहीं ना गरीब अपने बेटे बेटी की कर सकता। ये है कि मर गया है वहाँ, आम आदमी तबका जो है ना वो मर गया। हाँ जी, कुव्वत ख़रीद भी ख़त्म हो गई है, कुव्वत ख़रीद एक तो ख़त्म हो गई है, और दूसरा ये है कि हुक्मरान जो है ना वो अपनी याशियों में लगे हुए हैं, अपने प्रोटोकॉल के लिए उन्होंने अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा ली हैं। असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली सेनेट में बिल पास कर लिया है। सरकारी मुलाजिम है, उसको वो उंगलियों के ऊपर गिनता है कि कितने दिन रह गए हैं तनख्वाह आने में, लेकिन तनख्वाह है पानी की तरह, जो पैसा है वो डी वैल्यू है। बाजार में आप क्या कर रहे हैं? बाज़ार में बच्चियों के लिए ख़रीदारी करने आए हैं। खरीदारी हो गई है? हो गई है जी। महंगाई कितनी है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें ना, वहाँ पे रमज़ान में जो है ना लोग वो 50% डिस्काउंट देते हैं। हाँ, महंगाई खत्म हो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे इसलिए नहीं है कि हुक्मरान हमारे खुद नहीं ठीक। हाँ जी, ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान। हम भी ये जो हमसे वोट लेते वक्त वादे करते हैं उनका क्या? जो वादे हैं वो झूठे हैं, झूठे वादे हैं। बस है अवाम से लॉलीपॉप दिया हुआ है, अवाम को खुश किया हुआ है, वो इसी में अवाम खुश है जी कि वो हमारे ये महंगाई कम होगी, रेशो। हम आम बंदा जो है, जो बिल्कुल नॉर्मल बंदा है,
मजदूर तबका, उसको पता ही नहीं मीशत क्या है। उसे मीशत की डेफिनेशन पूछो, उसे पता ही नहीं। उसको तो रोटी से मतलब है, रोटी दाल सब्जी ये उसको मिलनी चाहिए सस्ती। कह रहे हैं कि हम अपने घरों की चीज़ें बेच बेच के बिल उतार रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं बिल पे करते। अब मेरा गैस का बिल था, मेरा पिछले साल 25,000 गैस का बिल आया, मैंने कटवा दी, मैं सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ। बस मजबूरी है, क्या करें। पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है जी, हुक्मरान जो है वो अक्ल करें, वो देखें, आवाम को देखें। 70-75% यहाँ गरीब लोग हैं जो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किराए के घरों में रहते हैं, बिल देने हैं, बच्चे पालने हैं, पढ़ाई करनी है। क्या करें? बच्चे पालें, पढ़ाई करें। इमरान खान की हुकूमत में भी ऐसा ही था। इमरान खान जो है ना, बस वो कोई भी मुखलिस कोई भी नहीं है। A to Z सब अपने अपनी जेबें भरते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। बस बैंक अकाउंट हो गए, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, स्टडियाँ बाहर होती हैं, शादियाँ बाहर होती हैं। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ आते हैं सिर्फ आवाम को लूटा, पैसा बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, अकाउंट बनाया, चले। महंगाई मतलब भाई ज़्यादा हो गई है। 3,000 के ये बूट है, 3,000 के आए। 3,000 के लिए? हाँ, तो एक पैसा कम नहीं किया उन्होंने। रुपया नहीं कम? नहीं, और 2,000 का छूट, 2,000 हजार सिलाई ले देते लल। हाँ, क्या करे गरीब बंदा, कहाँ जाए? गरीब बंदा के क्या कर सकता है? फिर कोई पैगाम देना चाहते हैं मरियम नवाज के लिए? मरियम नवाज के लिए पैगाम ये कर दो का रिलीफ दे हैं गरीब आवाम को, और उनसे जरा तामुन किया जाए। नहीं, अभी तो नहीं, सोच ही रहे हैं। क्या अभी सोच रहे हैं? हाँ। महंगाई का सोच के दिल कर रहा है शॉपिंग करने का? नहीं तो ये बताएं कि महंगाई जो है वो इस दौर में ज़्यादा है या इमरान खान के दौर में ज़्यादा है? अभी वैसी है, जब पिछले साल था वो भी ऐसी। आपने वोट किसको दिया था? हमने इमरान खान को दिया था। अब इमरान खान अगर आ जाए तो महंगाई खत्म हो जाएगी? लगता तो नहीं है जो सिलसिलियाँ है। नहीं। कि मरियम नवाज के लिए कुछ कहना चाहती हैं? उन्होंने बहुत वादे किए थे। वादे तो उसने भी किए थे, निभाए किसी ने भी नहीं है। हर अवाम ही पीसती है। महंगाई कौन खत्म कर सकता है? महंगाई कोई नहीं खत्म कर सकता। शॉपिंग के लिए आई हैं जी। कितनी महंगाई हो चुकी है, शॉपिंग करेंगी अब? जी, अगर तो मतलब आपकी इनकम अच्छी है फिर आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। अगर जिनकी लो इनकम है उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जी, तो ये बताएं कि क्या सोचा अब, क्या अब हमने महंगाई का हल कैसे निकालना है? हल क्या निकालना है इसका? एजुकेटेड लोगों को मतलब उन्हें ज़्यादा तालीम हासिल करें और अच्छी जॉब्स हों, यही हल है महंगाई का। बताएं कि अब तो जो जॉब वाले लोग हैं ना, जिनकी 30,000 या 40,000 सैलरी है, उनका भी कोई जो है ना वो गुजारा नहीं हो रहा। नहीं, ये कोई नहीं है, सैलरी नहीं है सही 30 या 40। ये तो घर का खर्चा भी इससे पूरा नहीं होता। पूरा नहीं हो रहा जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो है हमने, जैसा कि हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने हमसे बहुत वादे किए थे, बहुत दावे किए थे। आपने वोट किसको दिया था पहले तो ये बताएं। मैंने वोट कास्ट ही नहीं किया ही नहीं। क्या सोच के नहीं किया? क्योंकि हम लोग बेसिकली साहिवाल के हैं और हम इधर थे, इसलिए हम लोग नहीं गए उधर। ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं कि कौन ऐसा हुक्मरान आएगा जो हमारे मुल्क से महंगाई को ख़त्म करेगा? हुक्मरान हम में से किसी को आना चाहिए। बेहतर है कि लो लेवल की जो तबका है ना, उसी में से अगर कोई बनता है वही बेहतर इन मसाइल को समझ सकता है। ठीक है जी। सर, कोई पैगाम देना चाहते हैं मरियम नवाज? कोई पैगाम नहीं है मरियम नवाज के लिए। कोई पूरी फैमिली है? बेटियाँ या आप? मेरी बेटियाँ 2 सूट लेने थे, महंगाई इतनी है, एक सूट ले सकी हो। वो लेने थे, एक लिया है महंगाई की वजह? ये महंगाई की। मरियम नवाज को कहें कि बाज़ारों की तरफ भी ज़रा रुख करे। वो तो ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं। वो तो पहनती है, हम लोग नहीं ना पहन सकते। ऐसे ही गरीब आवाम तो नहीं पहन, ये गरीब आवाम के लिए भी कुछ सोचे। तो आपने अभी कपड़े लिए हैं या और भी कुछ लिया है? बस कपड़े लिए, जूते भी लेने थे, यकीन करें एक सूट ही ले सके हैं, अभी तक जूते नहीं लिए हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है। ये बताएं कि महंगाई जो है वो पिछले दौर में ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? अब ज़्यादा है। पिछला दौर तो फिर था कि बच्चे 3-3 सूट ईद पे बनाते थे, अब एक सूट के साथ दूसरी जूती नहीं ले सकते हैं सूट के साथ, इतनी महंगाई है। आप कुछ कहना चाहती हो मरियम नवाज के लिए? नहीं, बस कोई मैसेज दे दें लास्ट। मैसेज यही है कि महंगाई को ज़रा कम कर दें। ये सड़कें वगैरह तो बना दी हैं, ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन थोड़ी सी महंगाई का भी करें। बस अभी आए हैं, कुछ चीज़ें वगैरह देखी हैं, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा। वैसे मतलब गरीब इंसान सोच भी नहीं सकता कि क्या क्या ख़रीदे। हम लोग आते हैं कि ज्वेलरी लें और कपड़े वगैरह और जूते, बट
कोई चांस नहीं है। मुझे ये बताएं कि अब इसका हल क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या लग रहा है, महंगाई कंट्रोल हो सकती है या नहीं? देखिए मरियम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ किया है, बाइक्स वगैरह दे रही हैं, लैपटॉप्स दे रही हैं और उसके अलावा स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। सो हम लोग जो हमारी उम्मीद है वो तो यही है कि वो जब आएंगी तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी और आहिस्ता आहिस्ता महंगाई कंट्रोल में होगी। लेकिन अभी की सूरत हाल बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। कोई मैसेज मरियम नवाज़ के लिए? उनको हम यही कहेंगे कि आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और हम सब आपके हक में बहुत दुआगो हैं। आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बस महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करें और बिजली और गैस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं? जॉब करता हूँ प्राइवेट। करते हैं। मुझे ये बताएं कि गुजारा हो जाता है? जी अल्लाह का शुक्र अदा करें तो फिर तो हो जाता है, अगर महंगाई के दे देखें फिर नहीं होता। कितनी महंगाई हो गई है, क्या करना है अब? क्या बनेगा क्या पाकिस्तान का? मकबरा। हाँ, बड़ा मकबरा। मकबरा में छोटा सा बनेगा, इसका बिल्कुल छोटा सा है, वो मकबरा नहीं बनेगा इनका, ना ये हुकूमत का ना ये सियासतदानों का। तो मुझे ये बताएं कि हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने तो कहा था कि महंगाई जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वो जड़ से ख़त्म होगी उनके लिए, हमारे लिए नहीं, आवाम के लिए नहीं, उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इकट्ठा से ज़्यादा कर लिया है ना, इसलिए। कोई मैसेज देना चाहते हैं मरियम नवाज़ के लिए? मैं रोज़ा नहीं ख़राब करना चाहता अपना। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। अवाम जो है बात नहीं कर रही महंगाई के ऊपर, लोग जो हैं बिल्कुल भी अपना जो है इज़हार राय पेश ही नहीं कर रहे। इतनी महंगाई हो चुकी है, लोग कह रहे हैं कि हम 2 सूट लेने आए थे लेकिन हम जो है वो 1 सूट लेके घर जा रहे हैं। आखिर इस महंगाई का हल क्या है? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।